मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शामिल नहीं होंगे। स्पीकर एजाज सादिक के सेक्रेटरी को भी अपने फैसले से मुतल्लिक आगाह कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का एक मरतबा फिर ऐलान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पीटीआई अगर आज मीटिंग का हिस्सा नहीं बनती तो स्पीकर कमेटी को तहलील कर देंगे। इसके बाद पीटीआई वाले जो कुछ बाहर करेंगे हुकूमत इसका रद्द अमल देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात से गुरेज को गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात से गुरेज से कशीदगी का माहौल पैदा होता है, कौमी एकजहती की फिजा को भी नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान को हंगामों, महाजरा और तसादुम की नहीं मुफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। मुल्क तरक्की कर रहा है और आलमी सतह पर भी इसको इजाज़त नहीं देंगे कि वो गैर जमहूरी रवैयों से तामीर और तरक्की में रुकावट डालें। वज़ीर-ए-आज़म की नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। स्टेट बैंक का शरह सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 13% से कम करके 12% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर में तवक्कुआत से बढ़कर इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खाता माली साल की पहली शिशमाही में सरप्लस रहा, जिसके सबब ज़र मुबादला 2023 में 38% थी, कम होकर 4.1% रही। महंगाई मजीद कम हो गई। बैरूनी अदायगियों के लिए बैंक्स को बाइख्तियार बना दिया है। बैरूनी अदायगियां मामूल के मुताबिक हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी का खैर मकदम। कहा, महंगाई की शरह 5% से भी कम हो चुकी। बिजली कीमतों में खातिर ख्वाह कमी की जाएगी। असम्बली में ज़र इनकम टैक्स का बिल मंजूर कर दिया गया, जिसके मुताबिक ज़र इनकम टैक्स 1 जनवरी 2025 से आयद होगा। बिल के मुताबिक 12 लाख से जायद ज़री आमदन 15% इनकम 90,000 रुपए सुपर टैक्स होगा। 56 लाख रुपए से जायद ज़र आमदन पर 45% इनकम, 1,61,000 कॉर्पोरेट ज़री पर 1% टैक्स, जबकि 50 करोड़ से जायद कॉर्पोरेट ज़री आमदनी पर 10% टैक्स आयद होगा। सेनेट के आज होने वाले इजलास के एजेंडा जारी। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के इंसदाद का तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल। सेनेट से मुतनाज़े तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी सेनेट के इजलास के एजेंडे में शामिल। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए 3 तरमीमी बिल्स भी आज सेनेट में मुतारिफ कराए जाएंगे। मुहाजिरीन की स्मगलिंग की रोकथाम, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और इमिग्रेशन तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया जाएगा। बिल्स में जुर्माने और सजाएं बढ़ाई जा रही हैं। सेनेट इजलास में अपोजिशन और सहाफ़ियों का मुतनाज़े पैका तरमीम बिल के खिलाफ एहतजाज। सेनेट गैलरी से सहाफ़ियों का वॉकआउट। पीटीआई सेनेटर्स भी ऐवान से वॉकआउट कर गए। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आप उनको पकड़ना चाहते हैं जो सच बात करें, असल मकसद आज़ादी राय को दबाना है। हम फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं। लेकिन तलाल चौधरी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना वक्त की ज़रूरत है। ये बिल सहाफ़ियों के खिलाफ हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। आपकी बात वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचाएंगे। इससे पहले सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़े पैका तरमीम बिल की कसरत राय से मंजूरी दी। पीटीआई के सेनेटर फैसल सलीम की सरबराही में होने वाले इजलास में जेयूआई के कामरान मुर्तज़ा का एहतजाज। कहा, इतनी जल्दी में क्यों मंजूर किया जा रहा है? इतने कम वक्त में तो कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता। मुशावरत क्या होगी? कैसे फैसला होगा कि फेक न्यूज़ क्या है? नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, बिल की रूह से इत्तफाक है। फेक न्यूज़ की बीमारी का इलाज जरूरी है। बहुत अच्छा होता दिल से पहले सहाफ़ियों से मुशावरत की जाती। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पैका एक्ट को मंजूर करने वाले सेनेट कमेटी इजलास में शरीक तहरीक इंसाफ के रुकन को शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है। हुकूमत के मुतनाज़ा पैका एक्ट पर तनकीद करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, कोशिश की जा रही है कि फेक न्यूज़ की आड़ में जिसको चाहे उठा ले। ये एक्ट पास हो भी गया तो मुस्तरद कर दिया जाएगा। कहा, ये एक्ट आज़ादी इजहार राय और सहाफत का गला घोटने के मुतरादिफ है।
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے متنازع پیکر ایکٹ ترامیم کے خلاف آج ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ متنازع پیکر ایکٹ سے میڈیا، سوشل میڈیا اور آزادی اظہار رائے پر قدغن لگائی گئی ہے۔ پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ نے کہا کہ پوری دنیا کو اپنی آواز میں شامل کریں گے، بڑھ کے نہیں مارتے عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ بل پر دستخط نہ کریں میڈیا تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پی ایف یو جے کے ملک کے ہڑتال کی حمایت کر دی۔ کہا پی بی اے، ایم این سی پی این ای اور اے پی این ایس نے کہا جوائنٹ ایکشن کمیٹی پی ایف یو جے ملک گیر احتجاج میں بھرپور شرکت کرے گی۔ متنازع پیکر ایکٹ ترمیمی بل عدالت میں چیلنج کرنے کے ایکٹ کے خلاف احتجاج کیا۔ صدر پی آر اے عثمان خان نے کہا جمہوری دور میں شب خون مارا گیا ہے، تمام جماعتیں قصوروار ہیں۔ صدر اسمبلی میں بھی متنازع پیکر قانون کے خلاف صحافیوں کا احتجاج، پریس گیلری میں صحافیوں نے قانون کے خلاف نعرے لگائے۔